As far ख्वाहिश साहब फिर आप अपने लिए Okay, आप जरा सुन तो we'll- लीजिए ना we'll- आप ये सवाल Okay, जो sir, है जरा we'll answer that आप सुन तो लीजिए ना well, सुन लीजिए। ये जो सवाल है इनको इतने इजीली ब्रश असाइड ना कीजिए, मैं नहीं करता। जरा सुनिए प्लीज। आप गौर व फिक्र से, हम नहीं चाहते हैं कि आप फिलबदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो। हम इसीलिए आपको कह रहे हैं हर सवाल नोट कर लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए। आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब देने लगते हैं। हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछे, नोट कर लीजिएगा आगे चल करके, ठीक है। हम देखें, हम एक दूसरे से इधर बहस करने नहीं बैठे हैं, हम आपके सुनने का, आपने एक चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। जरा आप प्लीज ना खामोश रहिए 2 मिनट, हम भी आपको सुन लेते हैं खामोशी से, आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का इजहार कर लें। तो ये बहुत से कानून है, शायद मुझे भी नहीं ज़ाती तौर पे पसंद हो, मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा, ताकि अनलेस कि मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर लूँ कानून को, वो एक अलग बात है कि ये अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है। आपको आईनी जवाब हर देना है कि ये इस शिक, आपने एक बहस में एक आर्टिकल आइन का आपने रेफर नहीं किया कि ये किस आर्टिकल के तसादुम में है। दूसरी बात आपने जो बिल्कुल नजरअंदाज कर रखी है, ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोसीजर मैटर, किसमें किसी की राइट गायब नहीं हो रही, किसी की राइट, एक राइट कन्फर हो रही है, किसी की राइट छीनी नहीं जा रही है। तो बराए करम आर्टिकल 184(3) के दायरे में रहकर आपने, जिसका आपने एक लफ्ज नहीं जिक्र किया है, वो कहता है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। चलें जी, पब्लिक इंपॉर्टेंस तो एक वो है डिबेटेबल क्वेश्चन, हम ये कहूँगा, आप कहेंगे वो है, मगर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये इसके प्रीएम्बल में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का तस्करा कर दिया है, जिसको आपने बस नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। ये आर्टिकल 10(a) का हवाला देता है, आर्टिकल 25 का देता है। तो आप खड़े हो राय, आप कॉलम लिखिए अखबार में, हमें सिर्फ और सिर्फ आइनी बहस कीजिए कि ये 184(3) का जो हम जो पावर आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये हम अपेलेट पावर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया है जो हम बैठे हुए हैं एज ऑफ राइट अपील सुन रहे हैं, पिटीशन फॉर लीव टू अपील सुन रहे हैं। हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में बैठ गए, उसकी बहुत महदूद चीज़ें, मुझे बहुत सी चीज़ें कानून में शायद ना पसंद हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप बराए करम, आपने एक इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से तो आपने कुछ बहस ही नहीं की अभी। जरा आप प्लीज, और हर बात को आप नोट कीजिए। अगर आप तो बस आप हर चीज को जवाब देने लगते हैं बगैर सोचिए। हर बात की बहुत अहमियत होती है। मेरे कोलीग की जो सवाल हैं वो बड़े अच्छे सवाल हैं, जरा गौर फिक्र चाहते हैं और फिर जवाब देते हैं। अगर आप जल्दी से करेंगे फिर आपको दोबारा मौका नहीं देंगे, फिर कहेंगे अब मुझे अच्छा जवाब आ गया। तब आप प्लीज 184(3) के तकाजे भी पूरे कर लें। आपके बिल्कुल 184(3) के तकाजे। मेरा एक सवाल भी नोट कीजिए, केपी ऑन द बॉर्डर प्लीज। आप क्या सोचते हैं, दिस एक्ट हैज बीन पास्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट? क्योंकि सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, क्योंकि commencement उनकी कर दी है और उसमें कोई limitation भी नहीं है, तो ये public interest में पास हुए या personal interest में हुए? Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Sure. Please एक और note कर लें. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191, which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution, which relates to High Court. Same अल्फाज है, वहाँ पे Supreme Court, यहाँ पे High Court. Subject to the Constitution and law.
लॉ तो बनाती है पार्लियामेंट। तो आपके आर्गूमेंट से हम ये समझे कि पार्लियामेंट को आप लॉ मेकिंग में महदूद करना चाहते हैं कि आप ये तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये रूल्स में सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी, खुद करेगी। सर मैं इसका ये आंसर दूंगा, बिल्कुल दूंगा कि जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और जो लॉ आएगा वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखना पड़ेगा। बात ये भी कि क्या लॉ के तहत क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट, क्या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये इसका जवाब देंगे जी आपको। इसीलिए तो Another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. यस सर, This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you noted, are and answering. addition through already law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this.